आबिर ने डरते हुए पूछा, क्या आप हमारी शादी के लिए मान गई हैं अंकल? अब आगे वही मिर्जा साहब बोले, मुझे कोई समस्या नहीं है, समस्या तुम्हारी वाइफ को है, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है, वो ना आपसे अपने दिल की बात कहेगी और ना मुझसे। अब आप बताओ करना क्या है? वो भी यही सोचने लगा, तभी पीछे से नर्स ने आकर बताया जोया को होश आ गया है। वो तीनों वार्ड की तरफ जाने लगे। वही जोया बस छत को ही गो रही थी, उसे किसी से लेना देना ही नहीं था, उसे नव्या और अंशिका की बातों का भी कोई मतलब नहीं था। वो हाँ हूँ में जवाब दे रही थी। जब वो दोनों वार्ड में पहुंचे तो जोया अब भी ऊपर ही देख रही थी, जैसे वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी। जब वो दोनों साथ में वहां आए, मिर्जा जी ने आकर पूछा, आप कैसी हैं गुड़िया? जोया ने जब उन्हें देखा तो छोटा सा जवाब दिया, हम ठीक है अब्बू, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, हमारी वजह से आपका काम डिस्टर्ब हो रहा होगा। उसने इतना कहकर अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली, जैसे वो अपने दिल की बात छुपाना चाहती थी। वही अबीर की आवाज आई, कैसी हैं आप जोया? जोया शौक हो गई, जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा हो। उसकी आंखें नम हो गई, पर उसे जैसे सब कुछ याद आया। उसने अपना मुंह फेर लिया और अपने आंसू कंट्रोल करके बोली, सर आपको एक सेक्रेटरी के लिए इतने प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं है, हम ठीक हैं, आप सब यहाँ से जा सकते हैं, हमें अकेला रहना है। सब उसको देख रहे थे, पर अबीर ने उसकी बातों को इग्नोर किया और उसके बिस्तर के पास आकर बैठ गया और उसका हाथ जबरदस्ती पकड़ लिया। सब शॉक हो गए, क्योंकि वहाँ कोई नहीं जानता था उनके बारे में। वहीं जोया ने अपना हाथ छुड़ाकर गुस्से से कहा, ये क्या बदतमीजी है सर, दूर रहिए हमसे, हमारा और आपका कोई भविष्य नहीं है। अबीर ने उसकी बातों को जैसे सुना ही नहीं और उसने जबरदस्ती उसे अपने सीने से लगा लिया। वहीं मिर्जा साहब की आंखें नम हो गई। जोया अब खुद को छुड़ाने के लिए चटपटा रही थी। उसने गुस्से से कहा, ये बदतमीजी है अबीर, छोड़िए हमें, हमने कहा ना हम आपके कुछ नहीं लगते, प्लीज छोड़िए हमें। तभी अबीर की कड़क आवाज उसके कान में आई। वो बोला, अगर आप हिलने की कोशिश भी करेंगी तो मैं आपको सबके सामने किस कर लूंगा। जोया अब रोने लगी और रोते हुए बोली, छोड़ दीजिए हमें हमारे हाल पर, प्लीज प्लीज अभी जाइए यहाँ से, हम दोनों की दुनिया बहुत अलग है, हम नहीं रहना चाहते आपके साथ। वही अबीर की आंखें भी नम थी। उसने इतना ही कहा, एक बार छोड़कर देख लिया मैंने, आपने खुद का क्या हाल बना लिया, वो भी देख रहा हूँ मैं। अब बस जोया, बहुत हो गया, नहीं जी सकता मैं तुम्हारे बिना, प्लीज अपनी जिद छोड़ दो, खत्म कर दो हमारे बीच के फासले, प्लीज। जोया ने इतना ही कहा, सॉरी अबीर, नहीं कर सकते हम ऐसा, हम आपके काबिल नहीं हैं, आपके लिए ऊपर वाले ने हमसे भी बेस्ट लड़की चुनी होगी, हमने अल्लाह मियाँ से आपके लिए बहुत दुआ की है, वो बहुत जल्दी आपको एक बहुत अच्छी लड़की से मिलवाएंगे जो आपके काबिल होगी, हम आपकी बराबरी नहीं कर पाएंगे, हम चाहकर भी ये दीवार नहीं तोड़ पाएंगे अबीर, आई एम सॉरी, प्लीज चले जाइए यहाँ से, सब हमें देख रही हैं, वो हमें गलत समझेंगे, प्लीज जाइए। अबीर गुस्से से बोला, बीवी हो आप मेरी, कोई क्या सोचेगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब मैं आपको खुद से एक पल भी दूर नहीं होने दूंगा, समझिए आप। उसने उसे खुद से अलग किया और गुस्से से बोला, और आपने अपना क्या हाल बना लिया है, और क्यों, आप जानती भी हैं अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं कैसे जीता आपके बिना। हाँ बोलिए, और आप खाना क्यों नहीं खा रही थी, बोलिए। जोया ने अपना सर झुका लिया पर कुछ कहा नहीं। तभी मिर्जा साहब बोले, बेटा इतनी सी बात बताने के लिए आपने खुद को इतना परेशान क्यों किया? आप अबीर से प्यार करती हैं तो एक बार अपने अब्बू से कहती, मैं खुद उनको आपके पास ले आता। जोया ने जब सुना तो खुद को जबरदस्ती अबीर से अलग किया और बिस्तर से नीचे उतरने लगी। अबीर ने उसे पकड़ने की कोशिश की पर उसने उसे एक वार्निंग लुक दिया। वो जहाँ था वहीं रुक गया। जोया ने उसके हाथों में लगी हुई ड्रिप भी बेदर्दी से खींचकर निकाल दी और नम आंखों से अपने अब्बू से बोली, अब्बू हम आपको क्या बताते, यही कि जिस दिन हमें शहर में आए हमने अपना सब कुछ खो दिया, आपके भरोसे का खून कर दिया हमने। बोलिए अब्बू, हम आपको क्या बताते, लेकिन फिर भी हम खुद को संभाल रहे थे। पर जब हमें ये सच पता चला, वो बहुत बड़े और पावरफुल बिजनेसमैन हैं और उनका नाम अबीर खान नहीं अबीर खन्ना है और उन्हें हमारी जरूरत है, ये बताते हम आपको। ऊपर वाले ने हमारे साथ इतने मजाक किए, वो कम थे पर नहीं, हम जब इनसे अलग हुए तो लगा हमारी जिंदगी ही खत्म हो गई है, पर हम तो आपकी बहादुर बेटी है ना, हम कभी कमजोर नहीं पड़ सकते, कभी भी नहीं। पर जब भी इनका ख्याल आता कि वो सो नहीं पाते होंगे और उसकी वजह हम हैं, तो हम खुद को सजा देने से रोक नहीं पाए अब्बू, क्योंकि हम चाह कर भी उनकी तरफ अपने कदम भी नहीं बढ़ा पा रहे थे। आप ही बोलिए, जब वो तकलीफ में थे तो हम खुश कैसे रह सकते थे? और क्या बताते आपको कि हमने आपको बिना बताए एक ऐसे इंसान से शादी कर ली जो इतना अमीर है, जिसकी वजह
वजह से आपकी बेटी ने ना उसका रिलीजन देखा और ना कुछ और, बस उसको अपने प्यार के जाल में फंसाकर अपना बना लिया। बोलिए अब्बू, कैसे सुनने देते आपको ऐसे ताने? हम आपका गुरूर हैं और कोई आपकी जोया के होते हुए उसके अब्बू का गुरूर तोड़ दे, हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं अब्बू? बोलिए, हम किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे, पर अनजाने में ही हम आप सबको चोट पहुंचा बैठे। जब हम खाने की तरफ देखते हैं हमें खुद से नफरत होती है। हम इतना कुछ करके भी कैसे जी सकते हैं, इसलिए हम खुद को खत्म कर देना चाहते हैं। अब्बू, नहीं जीना है हमें, आप सब लोग चले जाइए यहाँ से, हम किसी पर भी बोझ नहीं बनना चाहते। हम ठीक हैं, जाए आप सब यहाँ से, वरना हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। वो इतना बोलकर खिड़की के पास आई और रात के अंधेरे में जगमगाते हुए आसमान को देखकर बोली, अब्बू, अम्मी भी ऊपर जाकर एक तारा बन गई होगी ना? वो कुछ नहीं बोले, वहाँ सबकी आंखें नम थी। जोया के दिमाग में इतना कुछ चल रहा था, कोई सोच भी नहीं सकता। वहीं जोया ने आसमान की तरफ देखकर पूछा, अब्बू, आप अम्मी से बहुत प्यार करते थे ना? मिर्जा साहब ने हाँ कहा। तभी जोया बोली, क्या आप उन्हें भूल गए हैं? मिर्जा साहब बोले, नहीं। जोया बोली, बस अब्बू, यही आपकी बेटी की कहानी है। अबीर वो आसमान में चमकने वाला सितारा है जिसे हम देख सकते हैं पर साथ नहीं रह सकते। उसने देखा, उसके अब्बू की आंखों में आंसू थे। उसने उनके आंसू पोंछकर कहा, मत रोइए अब्बू, गलती हमारी है, हम ही शायद कमजोर पड़ गए थे, पर हम आपको दोबारा कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। पर अब्बू, हम उनके अलावा किसी और के भी नहीं होंगे। वो ये बोलकर जोर जोर से रोने लगी और सभी उसकी बेवकूफी पर अपना सर पीट रहे थे। इतने बड़े बिजनेसमैन ने उससे शादी की थी और वो खुश होने की जगह खुद को उससे दूर कर रही थी। अंशिका बोली, यार तू पागल है क्या? अबीर खन्ना इतना बड़ा बिजनेसमैन तेरा पति है और तू हमें खुशखबरी देने की जगह ऐसे सेंटी हो रही है जैसे क्या ही हो गया हो। जोया ने कुछ नहीं कहा, बस आसमान को ही देख रही थी। वही मिर्जा साहब उसे समझाने की कोशिश करने लगे, पर जोया ने कहा, नहीं अब्बू, हम आपको हमारी वजह से कुछ भी बर्दाश्त नहीं करने देंगे। आपने आज तक हमारे लिए कितनी कुर्बानी दी है, हमें कुर्बानी तो दे ही सकते हैं ना। हम बहुत प्रैक्टिकल हैं अब्बू, हम आपसे कोई जिद नहीं करना चाहते, प्लीज आप कुछ नहीं कहें। वो बेबसी से अबीर को देखने लगे। वो जानते थे उनकी जिद्दी बेटी जब कुछ तय कर ले तो वो वही करती हैं। तभी अबीर ने गुस्से से कहा, आप सब बाहर जाइए अभी के अभी। सब शौक होकर बस उसे देख रहे थे। अबीर की आंखें गुस्से से लाल हो गईं, पर जोया ने उसकी तरफ मुंह कर भी नहीं देखा। सब एक एक करके वहाँ से चले गई। वही मिर्जा साहब जाने लगे तो जोया ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक दिया। वो उसका सर सहलाकर प्यार से बोले, मुझे अबीर पसंद है बेटा, उसे एक मौका दो, वो सब ठीक कर देगा। जोया बस नमा आंखों से उनको ही देख रही थी। तब वो भी अबीर के कंधे पर अपना हाथ रखकर बोले, संभाल लेना उसे। अबीर ने बस अपनी पलकें झपका दी। अबीर अपने कोर्ट में था, इसलिए मिर्जा साहब के छूने पर उसको कुछ नहीं हुआ। वो वहाँ से चले गए। उनके जाते ही अबीर ने बोर्ड को ऑटोमेटिक लॉक कर दिया और सारी लाइट ऑफ कर दी। जोया को अंधेरे से डर लगता था, पर आसमान से आने वाली चांद की रोशनी कमरे को रोशन कर रही थी। तब तक अबीर उसके पास आया और जोया के बगल में खड़ा होकर प्यार से बोला, आपने खुद के और मेरे बीच में इतने फासले बढ़ा दिए क्यों जोया? मैं चाहता हूँ कि आपको खुद से कभी दूर नहीं जाने दूं। पहले मैंने सोचा था आप मुझसे दूर रहकर खुश होंगी, अगर हमारा बार बार सामना होगा तो आप टूट जाएंगी, इसलिए मैंने अपने कदम पीछे ले लिए थे। जोया, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ मेरी जान, मैं नहीं जी सकता आपके बिना, बस इसलिए आज अपने आप से मजबूर होकर आज हमारे बीच के सारे फासले मिटा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप इसके बाद मुझसे चाहकर भी दूर न जाएं। आपने मुझे आसमान और खुद को जमीन बता ही दिया है तो ठीक है, आज आपका अबीर भी आपको बताना चाहता है। एक वक्त ऐसा भी आता है जब आसमान और जमीन भी एक हो जाते हैं, आज वही दिन है। वो इतना बोलकर जोया की तरफ मुड़ा, जिससे जोया घबरा गई और पीछे होने लगी, पर अबीर उसकी तरफ बढ़ने लगा। वही जोया पीछे होने लगी। उसने जोया को दीवार से सटा दिया और दोनों हाथों को उसके आसपास रख दिए। जोया वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगी। अबीर के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। अबीर भी जोया को इतना करीब पाकर अपना कंट्रोल खो रहा था और आज वो सच में उनके करीब के सारे फासले मिटा देना चाहता था, ताकि जोया के पास उसे दूर जाने की कोई वजह ही ना बचे। वहीं जोया की आंखें नम हो गई। प्यार तो वो भी करती थी अबीर से। अबीर उसके पास आकर बोला, आज नहीं जोया, प्लीज आज मुझे अपने करीब आने से मत रोको, बहुत प्यार करता हूँ आपसे, नहीं बर्दाश्त मुझे हमारे बीच के ये फासले, इसलिए बना लेने दीजिए मुझे अपना, मिटा लेने दीजिए ये फासले प्लीज। वही जोया की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके दिल का भी यही हाल था। उसने आगे चलकर अपने होठों को अबीर के होठों पर रख दिया और उसे किस करने लगी। अब अबीर की आंखों से भी आंसू बह रहे थे।
इन होठों का उसने भी कितना इंतजार किया था। उनके लिए वो वक्त वही था जो थम गया था। वही जोया को किस करना नहीं आता था। वो बस अबीर को काट रही थी, पर अबीर भी खुश था। उसने एक कदम तो उसकी तरफ बढ़ाया, पर जैसे ही जोया को एहसास हुआ कि वो क्या कर रही है, वो उसे फौरन अलग होने लगी थी। पर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। अबीर ने उसे कमर से अपनी बाहों में भर रखा था और उसके होठों पर अपने होठों को रखने ही वाला था। तभी जोया बोली, नहीं अबीर, ये गलत है, हम ऐसा नहीं कर सकते। तब तक अबीर ने उसके होठों पर अपने होठों को रख दिया और किस करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने उसे छोड़ा और बोला, कुछ गलत नहीं है बच्चा, बीवी है आप मेरी, पति हूँ मैं आपका, आप पर पूरा हक है मेरा आपके पास आने का, आपको प्यार करने का, आपको खुद में समाने का पूरा हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है, समझिए आप। और आज मैं आपसे अपना हक मांग रहा हूँ और आप मुझे नहीं रोकेंगी। जोया ने अपना सर झुका लिया। अबीर ने उसके माथे पर किस किया। तभी जोया के पेट से गुड़गुड़ की आवाज बता रही थी कि उसे भूख लगी है। अबीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वही जोया और नर्वस हो गई। अबीर ने उसे बेड पर लेटा दिया और उसे ड्रिप लगाकर प्यार से बोला, मैं खाना मंगवाता हूँ। जोया ने कहा, हमें भूख नहीं है। अबीर ने घूरकर उसे देखा और दरवाजे का लॉक खोल दिया। अब सबको बाहर से अंदर का दिखाई दे रहा था। तभी रोनित वहाँ खाना लेकर आया। उसे पता चल चुका था वही उनकी लेडी बॉस है। वहीं उसके बॉस मैडम के साथ इतने प्यार से बात कर रहे थे जितना उन्होंने अपने परिवार के साथ भी नहीं किया। वहीं जोया की नजर अभी भी झुकी हुई थी। अबीर ने अपने हाथों से निवाला बनाकर जोया की तरफ बढ़ा दिया, पर जोया ने मुंह नहीं खोला। अबीर ने और प्यार से उसे समझाया, चलो बच्चा, आपको भूख लगी है। जोया ने कोई जवाब नहीं दिया। अबीर बोला, ठीक है, मत खोलिए मुंह, वैसे भी खाना खाने में समय बर्बाद हो रहा है, इससे अच्छा है हम प्यार ही कर लेते हैं, है ना। जोया अब अबीर को ही देख रही थी। उसने धीरे से कहा, हम खा लेंगे। अबीर बोला, वो देखा है मैंने, आप कितना खा लेती हैं, अब से मैं आपको अपने हाथों से ही खिलाऊंगा, ठीक है। जोया की आंखें फिर से नम हो गईं। अबीर ने उसके आंसू साफ किए और उसे खाना खिलाने लगा। यही मिर्जा साहब बस अपनी बेटी को देखकर खुश थे। अब कोई है जो उनके बाद भी उनकी बेटी को उनसे ज्यादा प्यार करेगा। वो भी अब बाकी सबको लेकर कैंटीन की तरफ बढ़ गए। सबने कल से कुछ खास नहीं खाया था। जोया की फिक्र उन सबको थी, पर सबसे ज्यादा अबीर को थी। इसलिए मिर्जा साहब ने जब अपनी बेटी को खाते देखा तो बाकी सबको भी खिलाने ले आए। यही रेहान बोला, आप सब बैठिए, मैं खाना लेकर आता हूँ। वो सब मान गए और रेहान ने कैंटीन की जगह होटल से खाना मंगवाया था। वहीं जब अबीर ने जोया की तरफ दूसरा बाइट बढ़ाया, जोया बोली, आप खाइए, हमें पता है आपने भी नहीं खाया है खाना। अबीर उस वक्त उसे देखने लगा। उसकी आंखों में बहुत सारा प्यार था। वो चुपचाप खा लेता क्योंकि वो और बस नहीं करना चाहता था। वहीं जोया उस वक्त अबीर को ही देखे जा रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था ये सपना सच हो गया है। अबीर उसके पास है, पर उनके बीच ये दूरियां शायद कभी ना खत्म होने वाली दूरियां थी। अबीर ने खाना खिलाकर दवा खिलाई और उसे अपनी बाहों में लेकर सो गया। वो पूरे 6 महीने बाद सुकून से सो रहा था। वो दोनों ही सो चुके थे। वहीं मिर्जा साहब भी उन दोनों को देखकर वहाँ से ध्रुव को उनका ध्यान रखने का कहकर वहाँ से चले गए। वो दोनों एक दूसरे को गले लगाकर आज काफी सुकून में थे। अगली सुबह ध्रुव के आने पर अबीर की आँख खुली। उसे एहसास हुआ वो लोग अस्पताल में ही हैं। उसने पूछा, पापा कहाँ हैं? ध्रुव स्माइल करते हुए बोला, तुम उनकी बेटी को ऐसे उनके सामने लेकर सो जाओगे तो वो तो शर्म से खुद ही चले जाएंगे ना। अबीर उसे घूरने लगा। ध्रुव बोला, घूर क्यों रहे हो, सच कह रहा हूँ। वो कल रात तुम दोनों को ऐसे देकर सबको यहाँ से ले गए। अबीर खुश था, उसके ससुर जी ने उसे अपना लिया था। वहीं वो सोच रहा था उसे जल्दी से जल्दी अपने दुश्मन का पता लगाना था जिसने उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की थी। वहीं जोया की भी आँख खुल गई, खुद को अबीर की बाहों में थी और सामने ध्रुव को देखकर वो फौरन उससे अलग होने लगी। अबीर ने गुस्से से कहा, क्या कर रही हो बच्चा, शांत होकर बैठो, वो सिर्फ आपको चेक करने आया है। जोया ने घूर कर उसे देखा और बोली, आप क्या कर रही हैं, आप जाइए यहाँ से, वो हमें चेक करने आए हैं, आपको नहीं। अबीर मुस्कुराकर बोला, मेरे होते हुए आपको कोई और कैसे छू सकता है जान। उसने ध्रुव को कुछ इशारा किया। जोया को अजीब लगता है। ध्रुव सिर्फ उसे दूर से ही चेक करते हुए बोला, इन्हें कुछ दिनों तक यहीं रहना होगा, ये काफी वीक है। जोया ने मुंह बनाकर कहा, नहीं हम ठीक हैं, हमें छुट्टी चाहिए, हमें ऑफिस जाना है, बहुत सारा काम पेंडिंग है। ध्रुव ने साफ मना करते हुए कहा, 1 हफ्ते तक आपको सिर्फ बेड रेस्ट करना होगा। अबीर ने हाँ कहा। जोया ने मुंह बनाकर कहा, हमारे अब्बू डॉक्टर हैं, वो हमारी देखभाल कर सकते हैं, हमें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, हमें घर जाना है। अबीर ने बस जोया को एक नजर देखा और बोला,
आप आराम कीजिए, पापा आएंगे तो मैं उनसे बात करता हूँ। जोया उसे घूरकर देखते हुए बोली, वो हमारे अब्बू हैं, किसी के पापा नहीं हैं, समझे आप। अबीर को उसकी बेवकूफ़ी पर हंसी आने लगी। वहीं पर उसने अपनी हंसी पर कंट्रोल करते हुए उसके माथे पर किस करके कहा, ठीक है बाबा, आपके ही अब्बू हैं, वो ठीक है। जोया खुश हो गई। वहीं ध्रुव को उनसे जलन होने लगी। वो बोला, यार कुछ तो शर्म करो यार तुम दोनों, हम सिंगल पर रहम नहीं आता आप दोनों को। अबीर की आंखें छोटी हो गई। वो जल्दी से जोया की ड्रिप चेंज करते हुए प्यार से बोला, ऐसे स्माइल करते रहो, आपको देखकर सर खुश रहते हैं। जोया को उसकी बात समझ ही नहीं आई। फिर मिर्जा साहब भी आ गए। जोया ने फौरन खुद को अबीर से अलग करने के चक्कर में अबीर को धक्का दे दिया और अबीर बेड से नीचे गिर गया। सब उसको देखकर हंसने लगे। वहीं अबीर जब जोया को घूरने लगा, जोया ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मिर्जा साहब अबीर को उठने में मदद करते हुए बोले, जाने दो बेटा। वो हमें अचानक देखकर डर गई। अबीर ने भी जब कुछ नहीं कहा। वहीं ध्रुव जल्दी हुए बोला, डॉक्टर मिर्जा, आपकी बेटी वीक है, आराम करने को कह रहा हूँ तो मुझे धमकी दे रही हैं। मेरे पापा डॉक्टर हैं, वो मेरा ध्यान रख लेंगे, अब आप ही समझाइए। जोया अब ध्रुव को घूरने लगी। वहीं मिर्जा साहब अपनी बेटी को देखकर मुस्कुराते हुए उसके पास आकर बोले, आपको यहाँ किस बात का डर लग रहा है, हम सब यहाँ हैं, कुछ नहीं होगा आपको। यहाँ जैसे केयर हो सकती है वैसे घर पर नहीं हो सकती, समझो आप। जोया रोने लगी, छोटे बच्चों की तरह बोली, अब्बू हमें घर जाना है प्लीज। अभी उसके आंसू देखकर फौरन बोला, ठीक है चलिए घर, ध्रुव आपका वही इलाज करेगा, बस आप रोना बंद कीजिए। जोया बस उसे ही देख रही थी। वहीं मिर्जा साहब बोले, इनकी एक्टिंग में आने की कोई जरूरत नहीं है, ये हॉस्पिटल के नाम से ही डरती हैं, इसलिए हॉस्पिटल से भागने के लिए कुछ भी करने लगती हैं। अगर ये हॉस्पिटल से इतना डरती नहीं तो आज ये भी डॉक्टर ही होती। सब जोया को ही देख रहे थे। वहीं अबीर बोला, कोई बात नहीं अंकल, वो जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा, मेरे लिए ये जरूरी है वो खुश हो और मुस्कुरा रही हो। सब उसी को देखने लगे। मिर्जा साहब बोले, वैसे अंकल क्यों कह रही हो? अबीर मुस्कुरा कर बोला, ऐसे ही। मिर्जा साहब अपनी बेटी को देखकर बोले, ये आपका किया धरा है ना? जोया उनके गले लगकर प्यार से बोली, आप सिर्फ हमारे अब्बू हैं, हम आपको शेयर नहीं करेंगे। वो मुस्कुराते हुए बोले, सोच लो, अबीर के पास उसकी पूरी फैमिली है, वहाँ बहुत से लोग हैं, वो भी अगर अपने मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन को आपसे शेयर नहीं करेगा तो आपको अच्छा लगेगा? जोया ने भोलेपन से पूछा, इतनी बड़ी फैमिली? वो मुस्कुराते हुए बोले, हाँ। जोया बोली, पापा इनके पास सब हैं, पर हमारे पास सिर्फ आप हैं, हम आपको शेयर नहीं करने वाले, समझे आप। अब हम बच्चे नहीं हैं और आप हमारे अब्बू हैं और आप हमारे अलावा किसी और की साइड लेने लगेंगे तो हम आपसे भी बहुत दूर चले जाएंगे। सब उसके बचपने पर मुस्कुरा रहे थे। वही अबीर आगे आया और बोला, चलो मैं आपको फ्रेश होने में मदद कर देता हूँ। जोया बोली, थैंक यू, पर हम कर लेंगे। वो जैसे ही बेड से उतरने लगी उसे हल्का सा चक्कर जैसा महसूस होने लगा। वो वापस बिस्तर पर बैठ गई। अबीर बोला, अब आपका हो गया हो तो अब चले। जोया ने नाम में अपना सिर हिलाया और पीछे से खड़ी नव्या और अंशिका को देखकर बोली, हमारी मदद करो फ्रेश होने में। अबीर ने कुछ नहीं कहा। वो उसके लिए ब्रेकफास्ट मंगवाने लगा। थोड़ी देर में जोया फ्रेश होकर आ गई और आकर मिर्जा साहब के सीने से लगकर बोली, अब्बू हमें नींद आ रही है। वो प्यार से बोले, आप पहले ब्रेकफास्ट करो, फिर घर चलकर आराम कर लीजिएगा, ठीक है? वो गुस्से से बोली, हमें भूख नहीं है अब्बू, हमें ऑफिस जाना है, हमारा काम पेंडिंग है। वो प्यार से उसे समझाते हुए बोले, बेटा कम से कम 2 दिनों तक तो आराम करो, फिर काम कर लेना। वो मान गई। अबीर भी ब्रेकफास्ट लेकर आ गया और उसे खिलाने लगा। जोया बिना नखरे दिखाए चुपचाप खाने लगी। उसने कुछ नहीं कहा। वो एक बाइट खाकर बोली, आप भी खाइए ना। अबीर ने हाँ कहा और उसके साथ ब्रेकफास्ट करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद वो बोला, घर चलें? जोया खुश हो गई और हमें अपना सिर हिला दिया। तो आज की हमारी कहानी यहीं पर खत्म होती है। इस कहानी का अगला मोड़ जानने के लिए अगली वीडियो का इंतजार करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।